मान लो कि ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एच.सी. वर्मा में है भी, परसों मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर है और स्टैंडर्ड वाला पेपर है, ठीक है। अब इसमें लोग बोल रहे थे कि सर क्या क्वेश्चन दे दिया है, फिजिक्स का क्लास 11 का क्वेश्चन दे दिया, फिजिक्स का क्लास 11 का क्वेश्चन दे दिया मैथ्स में। ऐसा कौन बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको एच.सी. वर्मा में वो क्वेश्चन मिल गया था। तो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एच.सी. वर्मा में है भी, क्या दिक्कत है एच.सी. वर्मा में, या क्वेश्चन एच.सी. वर्मा में नहीं दे सकता है। अब देखो यहाँ पे ये तुम लोगों को कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया था, फिजिक्स क्लास 8 का एंड फिजिक्स क्लास 10 का और मैथ्स क्लास 10 का, दोनों को कंबाइन करके कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया था। क्या था? फिगर यही है। अब फिगर यही है, अब इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स है क्लास 11 का। अरे है तो रहने दो, कौन मना किया है? तुम्हारा 10 का फिजिक्स नहीं लग रहा क्या इसमें? क्लास 8 का फिजिक्स नहीं लग रहा क्या इसमें? और क्लास 10 का मैथ्स भी लग रहा है, देखो कैसे लगता है सब। प्रूफ करना था क्या? ये अल्फा और ये थीटा प्रूफ करना था। अल्फा और थीटा क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है ये 9 है, तो फिर कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ से r तक कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फा इक्वल थीटा प्रूफ करो, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे अंदर में जो I बनेगा और ये जो R बनेगा, दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्लियरली लिखोगे I इज इक्वल टू R, ठीक। एंड ये पूरा, इसका नाम कुछ दिया हुआ होना चाहिए, P। देखो TRQ 90 डिग्री है एंड एंगल TRQ इज इक्वल टू TRB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई अल्फा, अब इसी में हम कर देते हैं ना, TRQ माइनस I इज इक्वल टू TRB माइनस R। I और R दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल था तो इसमें I घटा दिया, इसमें R घटा दिया, कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू थीटा। पहला कब आ गया? तुरंत। इजी था कि नहीं? लॉज ऑफ, यहाँ लिख दो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकेंड नंबर पे हम, सेकेंड नंबर क्या है? प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट गिवन दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ क्या है? परपेंडिकुलर है AB पे। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है बच्चे? 90 डिग्री बन रहा है सर। तो अंदर में भी कितना बनेगा बच्चा? 90 डिग्री बनेगा सर। तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये 9 है, तो ये क्या होगा? 9 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझो, स्क्वायर है ना ये, तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे भी ये 90 होगा। एक एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है? देखो PQR एंड ट्रायंगल CBR, ठीक है। अब इन दोनों में तुमको पता है कि सर दो तीन क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं, देखते हैं कोई भी एक फिट बैठ जाए सिमिलैरिटी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 90 दिया है क्वेश्चन में और ये स्क्वायर बताया, तो ये भी 90 होगा। और सर अभी हम अल्फा और थीटा को इक्वल किए हैं, तो दो एंगल तो ऐसे ही तुमको मिल गया, तो तीसरा वाला क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे एंगल B इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल CBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अबव प्रूव्ड, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CBR। हो गया ना? अब सिमिलर प्रूव करना, तो सिमिलर भी हो गया सर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है
थर्ड में ए और बी, तुमको ए बनाने का माने ए बनाओ, बी बनाने का माने बी बनाओ, दोनों में तुमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ए बना देते हैं, बी तुम लोग खुद बना लेना और क्या, ठीक है। देखो हम ए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोग गलत बनाएंगे, इसलिए। देखो ये पूरा कितना है, 65 है ना, और ये एक्स है सर। हम अभी प्रूफ किए कि पी क्यू आर सी बी आर से सिमिलर है, सिंस पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये साइड बटा ये साइड, अब ये साइड दिया हुआ कितना 35, हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन में सी बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में बी आर। कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं सर लिख तो सकते हैं हम। अब पी क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, देखो पी क्यू के जगह पे 35 है तो 35 लिखो, और सी बी के जगह पे 65 है इज इक्वल टू क्यू आर के जगह पे। अब क्यू आर हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि सर ये छोटा वाला 9 है और ये x है, हमको ये चाहिए, और पूरा कितना है 65। तो 65 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 प्लस क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू चाहिए तो 65 माइनस 9 माइनस एक्स होगा, क्यू आर इज इक्वल टू 65 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर कितना 56 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू आर की जगह क्या है 56 माइनस एक्स अपॉन में, अब बी आर क्या है तो एक्स है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि ऊपर में 9 लिख ले रहे हैं, बोल रहे हैं ये और ये बराबर होगा, कहाँ से बराबर होगा, घर से तुम्हारे, हाँ। तो क्या होगा 56 माइनस एक्स। अब इसको काटो पीटो सॉल्व करो, 5 7 जा 13, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 माइनस 13x, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद 13x को इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा 20x हो जाएगा, 20x इक्वल 13 इंटू 56, x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 बाई 20 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करो, काटो पीटो सॉल्व करो। तो इसको सर सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितना जाएगा 28 जाएगा। अब 28 इंटू 13 अपॉन में 10, ठीक है। 28 इंटू 13 28। अब 28 इंटू 13 करो, 2 3 36.4, 364 बाई 10 इज इक्वल टू 36.4। अब क्या चीज में है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। देखो तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोलना बताओ, क्यों बोलना कि सर 11 क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन था। भाई 11 में दे दिया, क्या तुमको 11 में क्लास 9 का चीज़ नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो वहाँ पे जाओगे तो क्या बोलोगे, सर क्लास 9 का क्वेश्चन आ गया, नहीं ना। तो यहाँ पे बस एक एप्लीकेशन यूज़ करना था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, आई इक्वल आर, जिससे तुरंत अल्फा और थीटा बराबर हो जाता। जैसे ही अल्फा थीटा बराबर हो जाता है तुमको पता चल गया था कि यह 90 है या 90 है, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना था। उसके बाद फिर समहाउ ये वैल्यू को फाइंड करना था, उसके बाद रेशियो बिठाना था और आंसर आ गया था। केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, और मैं जो है खुद से बनाना। एंड जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट दो और बेटर लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में 9 10 11 12 का कंटेंट आपको मिलेगा। मोस्टली 9 10 का मैथ्स मिल जाएगा, 9 10 11 12 का फिजिक्स मिलेगा जो कि मेरे द्वारा होगा। बाकी अदर फैकल्टी विल बी देयर सून। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।